झाझली को तुलाधार तथा पक्षियों का उद्देश्य। झाझली ने कहा, वणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्यों का जीवन निर्वाह होता है। पशुओं द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से ही यज्ञ याग आदि कर्म संपन्न होते हैं। तुम्हारी बातें तो नास्तिकों की सी हो रही हैं। पशुओं के कष्ट का ख्याल करके यदि कृषि आदि वृत्तियों का ही त्याग कर दिया जाए, तब तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, दूसरों को कष्ट दिए बिना जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए, वह उपाय मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ और ना यज्ञ की निंदा ही करता हूँ। यज्ञ उत्तम कर्म है, किंतु उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मणों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ। खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य न समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। शुभ कर्म के द्वारा जिस भविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अन्न रूप भविष्य के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हीं की तरह कामना रखने वाली संतान उत्पन्न होती है। लोभी की संतान लोभी और समदर्शी की संतान समान दृष्टि रखने वाली होती है। यजमान और ऋत्विक स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवर, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य मंडल में पहुंचती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से यज्ञ याग आदि में प्रवृत्त होते थे, मन में कोई कामना नहीं रखते थे, इसलिए उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थीं। पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता है। जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्ष और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे, पर अपने को उसका कोई फल मिलता है, इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलेगा या नहीं, ऐसा संदेह लेकर यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को अपने अशुभ कर्म के कारण पापियों को मिलने वाले लोकों में जाना पड़ता है। जो प्रमाणभूत वेद को अपने कुतर्क से अप्रमाणिक बताने का दुस्साहस करता है, वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियों के लोकों को ही प्राप्ति होती है। किंतु जो करने योग्य कर्मों को नित्य कर्म समझकर करता है और कभी उसका पालन ना होने पर भयभीत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में ऋत्विक, हविष्य, मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है, तथा जो कभी अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्यवादी, इंद्रिय संयमी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने वाले थे। उनके धन पाने की प्यास बुझ गई थी। वे त्यागी, ईर्ष्या रहित, देह और आत्मा के तत्व को जानने वाले, आत्मयज्ञ में स्थित तथा प्रणव के जप में तत्पर रहने वाले थे। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वात्मक है,
संपूर्ण देवता उसी के स्वरूप हैं। वह ब्रह्मवेत्ता के भीतर स्थित होता है, इसलिए उसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परिपूर्ण है उसे सदा तृप्ति बनी रहती है। वह विशेष सुखों को प्राप्त करना नहीं चाहता, जिसका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान पाते हैं। भव सागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जहां जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता, जहां से गिरने का डर नहीं रहता तथा जहां किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती। वे सात्विक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते तथा सत्पुरुषों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसा प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति अन्न और फल मूल को ही अवश्य मानते हैं। फल की इच्छा रखने वाले लोभी ऋत्विज उनका यज्ञ नहीं कराते। ज्ञानी ब्राह्मण अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है वे भी लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं। लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। सत्पुरुषों के बर्ताव के अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुटकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं तथा दूध देने वाली गौएं सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्म का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसके कर्म बंधन क्षीण हो गए हैं, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाजली ने पूछा, वैश्य प्रभर, मैंने आत्मयाजी मुनियों के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना। संभवतः वे समझने में भी कठिन है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अवार्चीन महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान कर नहीं सकते, फिर उनकी क्या गत होगी? वे किस कर्म से सुख पा सकते हैं? यही बताओ। मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण जिन दंभी पुरुषों की यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते, उन्हें ना तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है, न क्रिया रूप यज्ञ। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ हैं, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बालों से, सींग से और पैरों की धूल से ही पूर्ण कर देती है। जो इस प्रकार केवल घी, दूध आदि का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है, वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर देता है, अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है और ईश देवता का यजन करके यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, ये आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटकिए। जो मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, मैंने धर्म का जो स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन, इस बात की जांच कर लीजिए, तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। देखिए, ये जो बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं,
सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं। निसंदेह आप इनके पिता के ही तुल्य हैं, अतः इन्हें बुलाइए और इन्हीं के मुख से अहिंसा प्रधान धर्म की महिमा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, तुलाधार की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। ब्राह्मण हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं। हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्टी श्रद्धा हिंसक मनुष्य का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभ हानि में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु, संयमी और शांत चित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभाव से विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण ना हो सके और मन की चंचलता के कारण ईश देवता के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में प्राचीन वृतांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन, पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा ही समझते थे। इसी प्रकार वे कृपण वेद वेदता और महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दूषित। अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार वेदवेत्ता और सूदखोर में से वेदवेत्ता का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है। सारांश ये है कि उदार का अन्न ही भोजन करना चाहिए, कृपण एवं सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है। धर्मज्ञों ने उसी के अन्न को अग्राह्य बतलाया है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी कैंचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके राग आदि दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उसे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है? यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से पूछकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु मनुष्य साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुखपूर्वक रहने लगे। तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी।